व्यापारी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन भर धन कमाया और मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं। गरुड़ जी ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या उस व्यापारी की आत्मा ही इस शव में बंधी हुई थी? कृष्ण जी बोले, हाँ गरुड़, जब आत्मा जीवन में अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाती तो मृत्यु के बाद भी उसका बंधन नहीं टूटता। उस व्यापारी की आत्मा धन के लोभ में जकड़ी रह गई और जब शव अकेला पड़ा तो उसकी अधूरी तृष्णा ने प्रेत को आकर्षित कर लिया। इस प्रकार व्यापारी की लालसा और प्रेत की शक्ति एक हो गई। यही कारण था कि अग्नि भी उस देह को स्वीकार नहीं कर रही थी। भैरवनाथ ने नगरवासियों की ओर देखते हुए कहा, यह आत्मा अब प्रेत रूप धारण कर चुकी है। जब तक इसकी अधूरी इच्छा शांत नहीं होती या इसे धर्म के मार्ग पर नहीं मोड़ा जाता, तब तक यह किसी भी उपाय से शांत नहीं होगा। यह अपने परिवार को भी चैन से नहीं जीने देगा। नगरवासी भयभीत स्वर में बोले, तो फिर इसका उपाय क्या है? हम इसे कैसे रोक सकते हैं? भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, उपाय कठिन है। आज की रात किसी को इस शव के पास बैठकर पहरा देना होगा। किसी साहसी को इसके सामने बैठकर इसकी परीक्षा सहनी होगी। यदि वो परीक्षा में टिक गया तो नगर बच जाएगा, और यदि वो टूट गया तो ये प्रेत पूरे परिवार और नगर को अपने अंधकार में समेट लेगा। ये सुनते ही लोगों की आंखें फैल गईं। कौन ऐसी भयानक रात मृतदेह के पास बिताने का साहस कर सकता था? पूरा नगर सन्नाटे में डूब गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर कोई भी आगे नहीं बढ़ा। कृष्ण जी ने धीमे स्वर में कहा, गरुड़, उसी क्षण व्यापारी के परिवार को यह बोध हुआ कि इस संकट से मुक्ति बिना बलिदान के संभव नहीं है। और यह बलिदान कौन देगा? यह निर्णय पूरे नगर को हिला देने वाला था। कृष्ण जी बोले, गरुड़, जब तांत्रिक ने स्पष्ट